पूर्ण विचार, विचार से शिव विचार, विचार से शिव गुरु से जुड़ा जा सकता है। हमने कहा कुविचार, विचार से शिव गुरु से जुड़ा जा सकता है। हमने कहा कुविचार से भी जुड़ा जा सकता है। उनके बारे में गंदे विचार हो तब भी जुड़ा जा सकता है। शिव देवता से नहीं जुड़ा जा सकता, शिव गुरु से जुड़ा जा सकता है, क्योंकि वो तो जानता ही है कि विद्यार्थी सलाम को करिए में करेगा, इसको पढ़ने का मन नहीं करता। इसीलिए मास्टर तो अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, कैसे पढ़ा उला के आपको पढ़ा कलेक्टर बना देगा। तो शिव भी जानते हैं कि जगत का प्राणी है, जीव भाव के आकर्षण में है, शिव भाव कैसे जाएगा, कैसे कैसे आगे अच्छा लगे। और तब वो विचार करेंगे कि सुंदर विचार शिष्य के नहीं है, तो हमारे सुंदर विचार होइए जाई तो तहार कौन जरूरत बाबू, हमार कपड़ा साफ है बा तो धोबी क्या कहे जाए। जब सब ठीक ही है तो गुरु के पास क्यों जाएंगे हम? या तो सब गड़बड़ है, सब कुछ विचार भी गड़बड़ है। भाव तो बहुत ऊपर की चीज है, भरोसा होगा, विश्वास होगा तब न भाव जगे, तब भी वो जुड़ते हैं। और मैं इसका उदाहरण हूं। केवल मैंने सोच लिया था कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, सारा टीवी चैनल में कोनो बढ़िया फिल्म नहीं है, अब क्या करें हम बाप। मैंने शिव को गुरु मान लिया, पूरी तरह निराश, हताश। महादेव के प्रति जितने दुर्भाव हो सकते हैं मेरे पास थे, लेकिन गुलाब के फूल को गुस्से में मरोड़िए या प्रेम से उसको सूंघिए, दोनों के परिणाम बराबर होंगे, दोनों में सुगंध है। गुरु की यही खूबी है कि मास्टर को गाली देता रहता है विद्यार्थी, तब भी वो जानता है कि इसको पढ़ने का मन नहीं है, इसलिए ऐसा करता है और धीरे धीरे इसको पढ़ाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि गुरु भाव सकता है, लेकिन शिव गुरु आपके विचार के तल तक उतरते हैं, यानी फटाफट आपका पूरी तरह कार्य करे। विचार के तल पर ही नहीं उतरते हैं भाई साहब, आपके कुविचार के तल पर भी उतरते हैं। खाली स्वीकार करिए नहीं चलेंगे। शिव को गुरु मानेंगे तो मर्द के स्वीकार करिए। जब मान लिया शिव को गुरु तो मान लेंगे, इसका जो होगा देखा जाएगा, साला कुछ नहीं मिलेगा तो हम जानते करते हैं। मेरे साथ यही स्थिति थी, कोई विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था। सही है ये गुरु भाव सत्ता हो, लेकिन शिव गुरु भाव सत्ता ही नहीं, विचार सत्ता भी है, कुविचार सत्ता भी है। जोड़िए तो भाई साहब। नेक्स्ट जी, मंत्रों का जप भाव की स्थिति में ही फलदायी है। और फिर आगे क्या पूर्ण रूप से ही अपने आप में जिज्ञासा है। दूसरी लाइन जो है दूसरी जिज्ञासा, उसको भी पढ़ ही देते हैं। शिव के शिष्य भावांतरण हेतु अजपा जप विधि से अपने गुरु को नमन करने के निमित्त, लंबा टॉपिक है जी, इसने कहा ये पहला ठीक है, मंत्रों का जप भाव की स्थिति में ही फलदायी है। कौन बड़का बात है? शब्दों का इस्तेमाल अर्थ की स्थिति में ही फलदायक, यही तो कहा। शब्दों का इस्तेमाल अर्थ की स्थिति में ही फलदायक। एक बार मैं केरल गया, हमारे साथ गुरु भाई लोग भी गए, तो एक दो गुरु भाई मिला, वहां का लोकल स्थानीय लोग, सब ये लोग समझाए, लोग बुझबे नहीं करे। तो कहा कि बच्चे जी तो बुझते नहीं खे रहे। गुरु भाई सब आपस में बतियाया, उसका कान खड़ा हो गया जो बोल रहा था। हमसे आके कहते हैं मुन्ना सिंह कि सर हमको लगा कि हिंदी पूछता है, हम लोग घसक दिए कहीं पिटा नहीं जाए। हाँ बस, तो अब वो अर्थ ही नहीं समझ रहा है तो आप गाली दिए चाहे प्रशंसा कीजिए, बतवा बराबर है। लेकिन अर्थ समझ रहा है तो उसके परिणाम आपको लेने पड़ेंगे। अगर प्रशंसा आपने दी है तो आपको सम्मान मिलेगा, आपने गालियां दी हैं तो आपको अपमान मिलेगा। वही कहा गया मंत्रों का जो परिणाम है वो भाव प्रवेश से ही होगा। यानी मंत्रों में क्या छिपा है, जब तक इसको नहीं समझेंगे आप तब तक मंत्र रिजल्ट ही नहीं देंगे। हाँ, कुछ मंत्र हैं जो देंगे, जैसे नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र इतना ज्यादा चल रहा है पूरे विश्व में इतने दिनों से कि नमः शिवाय के नाम पर कोई आपको प्रणाम कर सकता।
शिव के नाम पर नाली वाला सांप भी शिवलिंग पर पूजा जाता है, उतना मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन नमः शिवाय का भावार्थ समझेंगे, निहितार्थ समझेंगे, तब न रिजल्ट वहां आवेगा भाई साहब। यानी भाव प्रवेश, यानी नमः शिवाय का भाव प्रवेश होगा तभी रिजल्ट आवेगा, तभी परिणामदायी है मन, कोई मतलब परिणामदायी। अब आप 108 बार नमः शिवाय कर रहे हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ गए, नहावा लिया एकदम प्रेम से फर्स्ट क्लास, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 108 बार मारा, उठ गए। एगो ब्रह्मपुर में नहीं, डुमराव में, आरा जिला में एक जगह, बक्सर जिला में एक जगह है डुमराव, वहां एक बहुत बड़ा शिष्य था, वो पूजा करता था 1.5 घंटा, इतना अगरबत्ती एक दिन में जलाता था, एक मुट्ठी, बड़ा बिजनेसमैन था। एक दिन पहले 3 गो मुंशी को भेजा कि तुम बक्सर चले जाओ, तुम आरा चले जाओ, तुम ब्रह्मपुर चले जाओ, अट्ठा घाटा में कि हमारा पैसा ले जाओ, जाओ। वो बोला अब बढ़िया की देंगे। दूसरे दिन पूजा कर रहा था, करता था ओम जय जगदीशर, ओम जय जगदीशर, ओम जय जगदीशर, 1.5 घंटा कर रहा था वो, अगरबत्ती जला के पूजा कर रहा, पूरा पूजा कर फोटो लगाया हुआ था, सही घटना बता रहा हूँ। उसी समय मुंशिया आया, एक जो बाहर भेजा था वो आया, दूसरा आया, तीसरा आया, दूसरे दिन की बात है। अभी लोग सोच रहा है कि 1.5 घंटा मालिक पूजा करेंगे, तब तक बहुत काम है मेरा, फिर बिगड़ेंगे क्यों, काम कहीं नहीं हुआ। तो सोचा कि पूजियों में बोल देते हैं कि क्या हम लोग गए थे तो क्या हुआ। एक बोला कि मालिक गई रही है बक्सर, कल सब की 20 तारीख के दे पैसा। अब वो कर रहा है हरिओम 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 हरिओम, जोते से बोलता था। जैसे ही बोला कि 20 तारीख के बहनचो धरियोम बहनचो धरियोम मदरचो धरियोम मदरचो धरियोम, साला कहा था पैसा देने को मदरचो, जिसको देना भोसड़ी वाला साला हरिओम 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 हरिओम, तेरी मांचे दो हरिओम हरिओम हरिओम। सही घटना मैं बोल रहा हूँ। तब तक दूसरा मुंशी बोला, गए थे हुजूर बिहिया, वो बोला कि 25 को आइएगा, तेरी बहन के चोले साला हरिओम 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 हरिओम, तेरी बहन के चोले तेरी मांचे दो साला हरिओम हरिओम, आके बोला था पैसा देने के लिए साला। यही पूजा 1.5 घंटा करता था, इतना मुट्ठी अगरबत्ती जलाता था। वही सुबह सुबह आप नहा लिए, नमः शिवाय करने बैठे, सही मंत्र भी आपको मालूम है, सही आसन भी किसी ने आपको सिद्धासन सिखा दिए या पद्मासन कर रहे हैं आप। 108 बार में 100 बार नमः शिवाय होगा, 100 बार महादेव का ध्यान होगा, 100 बार धरती का ध्यान होगा। आइंस्टाइन का ब्रेन चेक किया गया, इतना बड़ा वैज्ञानिक था विश्व का, चेक करके मालूम हुआ कि वो कंसंट्रेट कर रहा था 9 सेकंड मैक्सिमम, 9 ही सेकंड एकाग्रचित हो ही पाता था, 9 सेकंड से ज्यादा नहीं हुआ आज तक। तो हम लोग तो आइंस्टाइन का ब्रेन रखे नहीं, तो 4 सेकंड 3 सेकंड तक कंसंट्रेशन होगा। और जप का विधान है कि जो मंत्र होगा उसके देवता का स्मरण भी होगा। जप विधि में समझा नहीं रहा, लेकिन जप का विधान है कि आप होंगे, मंत्र होगा और मंत्र का देवता होगा, मंत्र के यानी गुरु होंगे। तो आप जप कर रहे हैं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, अभी बीच में मदद समय पैसा नहीं दिया, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, कितना देर नमः शिवाय हुआ भाई साहब? ये जप कितना देर हुआ? और आधा घंटा के बाद 20 मिनट के बाद आपकी पूजा समाप्त होने के बाद धरती में जो फंसे तो फिर सुबह भी पूजा याद आएगी। 24 घंटा में 20 मिनट तो नहीं लगा, 2 मिनट या 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हुआ, आपने जप किया नमः शिवाय का 108 बार, तो पूरे नहीं करेगा, गिनती पूरेगी, जप नहीं पूरेगा। किया लौकिक जगत में मन बाकी 23 घंटा जोड़ लीजिए हिसाब रह गया, क्या आध्यात्मिक भाव आ गया? हमने कहा कि तुम टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय, जब भी सांस प्रश्वास पर आप नमः शिवाय करेंगे शिव जरूर याद आएंगे, वो मैकेनिकल हो ही नहीं सकता, मशीन की तरफ कर ही नहीं सकते हैं। सांस पर नमः चढ़ा और शिवाय उतना शिव याद आएंगे। हम जानते हैं कि आप इसको देर तक नहीं कर सकते हैं, 9 सेकंड तो आइंस्टीन था, तो हम लोग कहाँ हैं 9 सेकंड। हमने कहा 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, बहुत तुम कबीलाट हो 11 बार करो,
वैसा कबीलाट हम लोग क्या है नहीं, एक दो को है लेकिन यहाँ नहीं आया, लेकिन उससे भी नहीं होता, सब डपोर संखी है, झूठ बोलता है। फिर आप आधा घंटा के बाद नमः शिवाय करिए, इस नमः शिवाय का असर आधा घंटा तक रहेगा, महादेव फिर याद आएंगे। एक के बार किया है आप, ताकि मैकेनिकल तो है नहीं, फिर सांस पर नमः जाने दीजिए, शिवाय उतरने दीजिए। इस तरह से 24 घंटे में कई बार आपको शिव याद आएंगे, और जैसे जैसे शिव याद आएंगे शिव अच्छे लगने लगेंगे, अपना लगने लगेंगे, और नमः शिवाय का भाव प्रवेश होने लगेगा। 108 से जल्दी ना भाव प्रवेश हुआ टुकड़े टुकड़े में, रिजल्ट जल्दी ना आया, उससे तो हो ही नहीं ना। चलिए जी, शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। हाँ भाई, हालांकि ये पंक्ति शास्त्र की नहीं है, ये सब मेरी है, मैं खुराफाती आदमी हूँ। जिज्ञासु चाह रहे हैं कि आप भी इस पर विस्तार से। मैं अक्सर कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है, यानी अगर बॉस बनिएगा तो उसको ये बात पसंद नहीं, इसीलिए किसी देवता के गण नहीं होते। आपकी किताबें कहती हैं कि गण मात्र शिव के होते हैं, शिव के गण हैं, वो भी रद्दी सती आदमी, भूत प्रेत पिशाच ये वो। और मैं कहता हूं कि शिव के गण आसमान में ही नहीं, धरती पर भी होते हैं भाई साहब, सही बोलता हूं। किसी देवते के गण का नाम आपने नहीं सुना, होते ही नहीं। कहे कि वहां तो है कि तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वहां तो दास भाव है कि सरकार जे छिए इसे अपने छिए। शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव कहते हैं कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। इसीलिए जो गण हैं वो शिव के लोग हैं, वो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, वो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, वो गणों के बीच रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। वो जनता का आदमी है, गणों का आदमी है, सारे काम उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं है। उसकी शक्तियां करती हैं, उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं, बैठा रहता है। वो अपने लोगों पर भरोसा करता है, उसकी दुनिया उसके लोगों से चलती है। इसीलिए कहा गया शिव के गण होते हैं, और किसी देवता के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, गण होते ही नहीं, दास होते। शास्त्र भी बोलते हैं, शिव के बारे में बोलते हैं प्रभुम, आप प्रभु हैं, ईश्वर तो है। ईशम, ईश कहते हैं कंट्रोलर को, जो कंट्रोल करता है, इसी से बना ईश्वर। ईश का मानी जो कंट्रोल करता है, अब कंट्रोल किए हुए है, वायदा नहीं भागने देगा। प्रभुम ईशम गुणहीनम, गुण कहते हैं बंधन को, गुणहीनम मतलब बस कोई गुण नहीं है, कोई बंधन ही नहीं, सब बंधन मुक्त है। ईश्वर है ही तो बंधन मुक्त है ही। गुणहीनम उलट दिया, अशेष गुणम, कारण कोई गुण तुम में नहीं है। अब गुण गिनाएगा तो सारा खत्म नहीं होता। शिव का यही पैराडॉक्स है, कहा कि गुणहीनम, आपको कोई गुण नहीं है। हाँ भाई, ईश्वर है तो गुण कहां से है? फिर कहता है कि अशेष गुणम, जितना गुण गिनाते हैं फिर पहुंच जाता है। अब क्या करें हम? कहता है कि सुनिए, आप इतना कड़ा फोकस रखिएगा तो आपसे मोहब्बत कौन करेगा? इतना कड़ा फोकस है आपका, बाप रे बाप, ईश है, प्रभुम है, गुणहीन है, अशेष गुणम है, तो हम लोग का अकेले नहीं काम कर रहा, आपको धरेगा कौन? कहा कि प्यार तो सब बराबर पर होता है, इतना अप डाउन में कैसे होगा? कहा जाता है बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता। शिव अपने गणों से जाने जाते हैं, इसीलिए उनके गण उनसे नहीं डरते। और शास्त्र कहते हैं लास्ट में, गणाभरणम, हे शिव आपके आभूषण ही है आपके गण, आपके लोग, आप उन्हीं आभूषणों से शोभा पाते हैं। आभूषण का नाम गणाभरणम, गण आपके आभूषण है, उसके बिना तो आप शोभा ही नहीं पाते। यानी शिव लोगों में जीता। शिव के नाम पर नाली का सांप भी पूजा जाता है शिव मंदिरों में। वो लोगों के बीच जीता है, गणों के बीच रहता है। गण माने आदमी, गणतंत्र से बना है, लोगों के बीच में रहता है। और तब मैंने कहा शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। जब भी बॉस बनिएगा अपने को ऊपर ले जाइएगा,
शिव की नजर में खटकेगा, क्योंकि वो तो जनता का आदमी है। वो तो जितने नीचे के लोग हैं उनका आदमी, नीचे के लोग मतलब लोग सबका उनका आदमी है। उसकी अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है, अलग कोई अस्तित्व नहीं है। शिव अपने गणों के चलते जाने ही जाते हैं, शक्तियों के चलते जाने जाते हैं। कहा जाता है कि शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शिव अपने गणों से जाने जाते हैं। अन्य देवताओं में ऐसा नहीं है। भाई हो जाएगा लेट, आइए महादेव का काम करें हम लोग, मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में। जीवन जय, नहीं तो मरण होगा, यातना नहीं अब रण होगा। रश्मि रथी, जीवन जय, या तो शिव को धरती पर गुरु के रूप में उतारेंगे, गुरु उतर जाएंगे, शिव उतर जाएंगे, शिव को धरती पर उतारेंगे, या नहीं जीवन जय, नहीं तो मरण हो। लेकिन इसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। कल मंडल जी को कहा कि मंडल जी हम लोग बोझा बने हुए हैं धरती का, साला महादेव का भी नहीं होना। 40 साल से ईमानदारी से मैं खट रहा हूँ, मैं अपनी बात जानता हूँ, दूसरों की नहीं जानता, बिल्कुल अपनी समझ से ईमानदारी से खट रहा हूँ, और साला कुफ्र है कि टूट ही नहीं रहा, ये महादेव का काम बढ़ ही नहीं रहा है। तब रह के क्या होगा, साला धरती के हम लोग बोझा हो गए हैं, चलिए हम लोग चल दरिया में डूब जाए। मंडल जी को कहा